नमस्ते। आज 17 जनवरी 2021 है और मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आज हम आपको कुछ नई चीज बताने वाले हैं, राजनीति के पीछे की राजनीति। आप बार बार सुनते होंगे कि बिहार सरकार कमजोर है, अब गिरी तब गिरी, तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी। लेकिन मैं उससे पहले कुछ खास बातें आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद में सैयद शाहनवाज हुसैन जी को भेजा है, फाइनल कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्रीय राजनीति में हो, पार्टी का केंद्रीय राष्ट्रीय प्रवक्ता हो और केंद्रीय मंत्री रह चुके हों, उनको बिहार का विधान परिषद में भेजने का पीछे की राजनीति क्या हो सकती है, आपको एक बार बताएं। एक बार हमने देखा एक कार को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया, कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि एक भी ऐसा बंदर नहीं था जो उस कार को ड्राइव कर सकता था। ऐसा ही हाल कुछ बिहार की राजनीति का हो रहा है। नीतीश कुमार जी के पास भले ही 43 विधायक हैं और भाजपा के पास 74। भाजपा ये समझ रही है कि संख्या बल में हम ज्यादा है, परंतु इनके पास जो 2 डिप्टी सीएम हैं, तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी, ये सब के सब अनुभवहीन हैं। इनके पास अनुभव नहीं है। नीतीश कुमार जैसे मंजे हुए मुख्यमंत्री को हैंडल करना, अपनी बातें मनवाना और बीजेपी का एजेंडा लागू करना और करवाना, ये सब इनके नेताओं के बस की नहीं है। सुशील मोदी तो केंद्र में चले गए। अब रही बात, यहां पर अनुभवहीन नेताओं की फौज खड़ी हो गई और बीजेपी जो चाहती है कि हम अपना एजेंडा लागू करें बिहार में, वह हो नहीं पा रहा है। अगर सैयद शाहनवाज हुसैन एमएलसी बनकर बिहार विधान परिषद में आ जाते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर बिहार सरकार गिरती है, अगर जदयू विधायक को भाजपा काटने में सक्षम हो जाती है या आरजेडी विधायक को काट ले, कहीं से भी काट ले और संख्या बल पूरा कर ले, तो भाजपा ये कह सकती है कि मेरे पास एक अल्पसंख्यक चेहरा है, क्यों नहीं हम बिहार का मुख्यमंत्री बना दें। और रही बात ये, यह केवल बिहार विधान परिषद तक ही नहीं मामला रहता है, क्योंकि जो भाजपा के बहुत सारे सूत्रों के हवाले से खबर है, बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ता ने कहा है कि ये केवल विधान परिषद तक ही नहीं रुकेगा मामला। इनको जो नई कैबिनेट, जो नई मंत्रालय बनने वाला है, तो सैयद शाहनवाज हुसैन को मंत्री पद दिया जाएगा बिहार सरकार में। और सैयद शाहनवाज हुसैन एक युवा जो है, मतलब मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अनुभव पूरा है उनको, वह नीतीश कुमार को आराम से हैंडल कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। कहने का मतलब झगड़ा नहीं, बल्कि राजनीतिक तरीके से। राजनीति में कहा जाता है कि लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे। और जितने भी भाजपा नेता हैं, उनमें वो अनुभव नहीं है, क्योंकि राजनीति के पीछे एक कूटनीति होती है। और बिहार में अगर बीजेपी का एजेंडा लागू करवाना हो, तो वो व्यक्ति चाहिए बिहार में जो केंद्र के इशारे पर रात दिन काम कर सके और मंत्री पद संभाल ले। ऐसे 2 चेहरे हैं भाजपा के अंदर, जो है सैयद शाहनवाज हुसैन एक फिट चेहरा है भाजपा के लिए और भाजपा के काम करने के लिए, और एक भाजपा से बाहर भी एक चेहरा है, शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं बता देता हूं, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट करते हैं। कहने का तात्पर्य है, अगर वह 5 सीट बिहार में नहीं जीतते तो वह 5 सीट राजद के खाते में चली जाती और आज राजद या महागठबंधन के पास 115 सीट होती। लेकिन ओवैसी जी इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट करते हैं और पश्चिम बंगाल भी पहुंच चुके हैं। 48 विधानसभा पश्चिम बंगाल में वो इफेक्टेड कर देंगे, जो कि सीधे भाजपा को फायदा होगा। अब रही बात ये कि बिहार में ऐसा कोई, बिहार सरकार में ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो नीतीश कुमार जी को हैंडल कर सके,
क्योंकि कार्मिक विभाग भी नीतीश कुमार जी के पास है, ट्रांसफर पोस्टिंग जो कुछ भी है नीतीश कुमार जी के मर्जी से होता है, सारे काम नीतीश कुमार जी के मर्जी से हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि भाजपा भले ही संख्या बल में ज्यादा हो, लेकिन सरकार तो जदयू की है और जदयू की ही चल रही है। यह अंदर खाते की बात मैं बता रहा हूं। अब प्रश्न यह उठता है कि भाजपा ये सोचती है भाई नीतीश कुमार जी को तो खारिज कर दिया और हमने जो है इनसे गठबंधन की बात की थी, लोगों से के सामने कहा था कि मुख्यमंत्री मैं इन्हीं को बनाऊंगा, तो मजबूरी है हम नीतीश कुमार जी को ढो रहे हैं। ये ढोने वाली बात ही है। अब रही बात ये कि 74 विधायक है, सेकेंड नंबर की पार्टी बीजेपी हो गई है, फर्स्ट नंबर पर राजद है, और राजद को ये तोड़ सकते हैं क्योंकि तोड़ने जोड़ने में ये बहादुर है भाजपा वाले, तो कभी भी तोड़ सकते हैं, किसी को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन इनके पास वेल एक्सपीरियंस मिनिस्टर हो जो भाजपा की जितनी भी नीतियां हैं, जो भाजपा का एजेंडा है, वो बिहार जैसे बड़े राज्य में लागू करवा सके। और पश्चिम बंगाल में इनकी तैयारी है कि 2021 जो है अप्रैल में चुनाव होने वाला है इसी साल, और इस चुनाव में पश्चिम बंगाल को कब्जा कर ले तो बिहार हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, और झारखंड इनके हाथ से फिसला है, किसी तरह ये झारखंड को भी कब्जा करेंगे। यानी एक छत्र राज भाजपा करना चाहती है पूरे देश में। अब रही बात ये कि भाजपा का एजेंडा कौन लागू करे। तारकेश्वर प्रसाद के बस की है नहीं, रेणु देवी के बस की है नहीं, भूपेंद्र यादव संभाल रहे हैं भाजपा को बिहार में, परंतु वह भी चाय पी के उठ के आ जाते हैं। नीतीश कुमार जी आवभगत करते हैं, जो भी है इतने सीनियर मोस्ट लीडर के सामने, नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर बस अपना मिलना जुलना करके आ जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते या बोलने का साहस नहीं होता हो। सैयद शाहनवाज हुसैन ये काम करने में बखूबी माहिर हैं, वो अपने हिसाब से चलवा सकते हैं। तो बिहार की राजनीति में सीधी पकड़ सैयद शाहनवाज हुसैन जी की नहीं थी, वो दिल्ली की राजनीति करते थे। अब वो धीरे धीरे जो है पटना में अपनी राजनीति में पकड़ बढ़ाएंगे, बिहार सरकार में उनकी पकड़ होगी, और नीतीश कुमार जी के जो भी कार्य होगा लेखा जोखा दिन भर का, वो रोज अपना दिल्ली रिपोर्ट करते रहेंगे। यानी दिल्ली में जो बैठे हुए हैं बीजेपी के बड़े नेता, वो सीधे बिहार को शासित करेंगे, बिहार के ऊपर पूरी उनकी नजर होगी, और नीतीश कुमार जी बिल्कुल एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनकर रह जाएंगे भाजपा की नजर में। जनता अभी भी नीतीश कुमार जी को उतना ही इज्जत देती है, उतना ही प्यार करती है, परंतु फिलहाल देखने को यही मिल रहा है कि उनके पास संख्या बल कम है, भाजपा के पास संख्या बल ज्यादा है, और कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में भाजपा शासित राज्य के रूप में बीजेपी दिखाना चाहती है बिहार को। और इसी प्लानिंग के तहत इमीडिएट 2 सीट था एमएलसी का, एक तो इन्होंने मुकेश सहनी को दे दिया जो इनका पार्टनर है, गठबंधन पार्टनर, वीआईपी पार्टी, और एक सीट पर रातों रात फैसला लिया और सैयद शाहनवाज हुसैन को दिल्ली से बुलाकर नाम ऐलान किया गया, उनको विधान परिषद में भेजेंगे ताकि बिहार की राजनीति में मजबूत एंट्री रहे और दिल्ली वाले आराम से शासन कर सकें बिहार को। यही सारा प्लान है जो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर है हमारे पास। अब रही बात ये आगामी क्या होगा, क्या राजद सरकार बनाएगी या नीतीश कुमार जी एनडीए से निकलकर महागठबंधन में जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा कि ये जो पॉलिटिक्स है धरी की धरी रह जाएगी या ये पॉलिटिक्स कामयाब हो जाएगी। भाजपा अपना शासन करना शुरू कर देगी, भाजपा शासित बिहार होगा, अथवा महागठबंधन का बिहार होगा, ये आने वाला भविष्य बताएगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम आपसे फिर एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं और मिलते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है। तब तक के लिए धन्यवाद।